अब हम बात करते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे अभी हमने निकाला था एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए इसको भी फटाक से निकाल देते हैं। ठीक है, ये कुछ स्मॉल टर्म्स है जो हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमको पता है कि जैसे हमने निकाला था, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल t1 टू t2 इज डिफाइंड एज इट्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी लगभग हम उसको सेम ही नोटेशन दे देंगे। यहाँ पर अगर ऐसा दिखा देंगे तो ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या बोला कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, अगर ए बी डिस्प्लेसमेंट है कहीं का, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो नोटेशन लगा दिए वेक्टर का, और टाइम इंटरवल यहाँ सेम वैसे ही करेंगे t2 माइनस t1। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्प्लेसमेंट, बात तो एक है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, इसमें टोटल की बात ही नहीं है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और ये हमें क्या बता देगा, एवरेज वेलोसिटी बता देगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही है यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे अगर इसको हम ग्राफ में शो करना चाहें तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा। ये इसका ग्राफ हो गया, तो ये इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो ओरिजिन से मान लेते हैं, अगर यहाँ पर एक पॉइंट कोई ले लिया हमने, पॉइंट ए, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है, r1। एक दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो ये ऐसे था ओरिजिन से, और ये इस डायरेक्शन में ओरिजिन से। डायरेक्शन यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। ठीक है, ये r2 डिस्टेंस पर मान लेते हैं इसको हम लोग। वेक्टर का नोटेशन लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से क्या पोजीशन है उसको निकालने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से ये कहाँ पर है। अब ये ए से बी की तरफ जाएगा ना, क्योंकि ए का टाइम कुछ यहाँ पर होगा t1, बी का कुछ टाइम होगा यहाँ पर t2। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ पर मान लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसका ये एक मान लेते हैं z एक्सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब a से जाएगा b की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लेंगे। ठीक, चलिए, तो ये इसीलिए हमने लिखा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, इसको बस शॉर्टेस्ट लेना है, ए बी। तो यहाँ से जो वेक्टर ए बी है, इसको हमने वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे कैसे, सिंपल, r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है भाई, इस यहाँ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसमें से इतना डिस्टेंस ट्रेवल के माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा ए बी। तो ये इसका क्या हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख देंगे वी एवरेज इक्वल r2 माइनस r1, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपॉन टाइम t2 माइनस t1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, या आप इसको ग्राफ में ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो जैसे कि हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जैसे अगर हम क्या करें कि ऑब्जेक्ट ऐसे घूम करके ऐसे आ गया सर्कुलर मोशन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। इस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी तो है वो ज़ीरो हो जाएगी, पर एवरेज स्पीड जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगी, क्योंकि स्पीड इस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पर। डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, तो कभी कभी ऐसा होगा कि वहाँ पर तुम्हें स्पीड नॉन ज़ीरो रहेगी पर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, एवरेज स्पीड क्लियर हो गया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने क्या निकाला था वहाँ पर, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला था।
क्लास 9 तक वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, बस किसी एक टाइम पर एक ही एक्सिस पर होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड को हम लोग सेम लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई खास डिफरेंस नहीं समझ में आएगा आपको। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने जैसे आपको बोला कि यहाँ टाइम इंटरवल जो था, अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखना चाहें, डेल्टा आर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं, और अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया एवरेज। अब अगर हमने क्या बोला था, किसी को हमने ऐसे लिख दिया, वी एवरेज वेलोसिटी है तो ऐसे लिख देते हैं। तो इसको अगर हमने लिख दिया, लिमिट लगा दिया, हमने क्या बोला था कि अगर डेल्टा टी टेंडिंग्स टू ज़ीरो है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और टाइम बहुत छोटा है तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, डी आर अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस के लिए। तो ये इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, यानी सिंपल जो वेलोसिटी थी वही इसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो सिंपल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, उसको हम लोग उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखे डी आर बाई डी टी, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ये किसी एक इंस्टेंट टाइम डी टी, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और जब अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अगर हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, वो भी ग्राफ कैसा ले लेते हैं, वी टी ग्राफ ले लेते हैं। ये वी टी ग्राफ हो गया, यहाँ एक हम शेप दे देते हैं, ये हमने शेप दे दिया, ये सिंपल सा, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, ठीक है, 0 1 2 3। इसको वैसे कुछ बोल सकते हैं, इसको 6 बोल दिया, ठीक है, 4 बोल दिया, 2 बोल दिया, ऐसे कर करके इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 6 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ऐसे करके हमने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था स्पीड था, ये मीटर पर सेकंड में था, इन्होंने इसको यहाँ लिख दिया। टाइम जो था वो किस फॉर्म में था, सेकंड फॉर्म में था। अब पूछेगा क्वेश्चन में हमसे क्या, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि दिस फिगर shows the speed versus time graph for a particle, find the distance travel by the particle, ठीक है। तो निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कितने में, बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल 0 to 3 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो हमको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पता था यहाँ से, वही कि हमें क्या निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। वी टी ग्राफ है, एरिया निकाल लो। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द डायग्राम, एरिया ऑफ द डायग्राम या फिगर जो भी बोलना चाहो। तो एरिया कैसा है, ट्राइंगल शेप में है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 1/2, बेस कितनी हो जाएगा यहाँ से 0 से लेकर के 3 तक यहाँ पर दे रखा हुआ, 3 कर दो। हाइट मैक्सिमम लेनी है तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है, तो ये पूरा 6 कर दो, तो 2 3 जा 6 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 9 मीटर ट्रैवल कर रहा है। दैट्स द पार्टिकल कवर्ड डिस्टेंस 9 मीटर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। क्लियर है। तो बस कोई दिक्कत तो यहाँ पर है नहीं। अब अगर यहाँ पर आपने जो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया या जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लिया 9 मीटर, ठीक है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो आप यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। 9/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 3 मीटर का वो ट्रैवल कर रहा है। 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 6, अगले 3 सेकंड में 9 मीटर, ये आ जाएगा, इसका एवरेज स्पीड निकाल लोगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए। और यहीं पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ ताकि अगली बार में आपको क्लियर नहीं होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन, ठीक है, तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या सिंपली डिफाइन कर लेते हैं, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा तो पहले लिख दिया v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। इसी को आपके एनसीईआरटी के बुक में लिख देगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी v1 को बोल दिया पहले वाली वेलोसिटी जिसको हम लोग u से लिखते हैं, फाइनल वाली वेलोसिटी को v से, और टाइम इंटरवल वहाँ को t दे रखा हुआ है बस, ठीक है, टाइम इंटरवल t। और ये हो गया वेक्टर का नोटेशन v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये बता देगा क्या आपसे, एक्सीलरेशन। तो ये है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो ये था मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अभी तक आप लोगों ने इतनी बार करके जान चुके हैं कि लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा टी को 0 के टेंडिंग्स कर देंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी टी, ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो डी वी अपॉन डी टी लिख दिया, यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। डायमेंशन इसका भी निकाल दो, सिंपल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर्मूला है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, सेकंड स्क्वायर होता है टाइम का, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखेंगे एल टी ऊपर गया -2, एल टी -2। क्लियर हो गया, ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, अब कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।